बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बाबर अहमद। लो जी, कहानी अज तुहानू सुनानी है। गुज़श्ता रोज़ मैं अर्ज़ की सी जी पिछली कहानी तुसी देखी है, जुर्म कहानी वो सी हथकड़ियाँ के मुतलक कि मैं अपने आप को हथकड़ी लाई और हवालात च बंद किया। एक लाहौर का वाक़या दसिया तुहानू और एक वाक़या सुनाया तुहानू उत्थों का एबटाबाद का। अभी कंटिन्यू करेंगे। वही गैंग है और उसी की अरेस्ट के लिए पोस्टिंग मेरी है गुलशन रावी, और सलीम नामी एक गैंग मेंबर जो है वो अरेस्टेड है, और SHO हैं मेरे ताहिर आलम ख़ान, और हमारे SP हैं जुल्फ़िकार चीमा, और SSP लाहौर हैं राना मकबूल अहमद। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती है कि ये जो हमारे पास अरेस्टेड बंदा है ये कहता है कि जी मैं अपने गैंग के मेंबर्स को बुलवा सकता हूँ, लेकिन वो रावलपिंडी तक आएंगे, इससे आगे उन्होंने नहीं आना। खैर, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता जाऊँगा। कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन टू द पॉइंट आऊँगा और आपको मौके पे लेके जाऊँगा। इस मामले में मेरा एक एनकाउंटर हुआ जिसमें मैं शदीद ज़ख्मी भी हो गया, एक मुलज़म भी शदीद ज़ख्मी हो गया। ये गैंग था कार स्नैचर्स का, जो गाड़ियाँ छीनते थे लाहौर से। अच्छा, जो मैंने साहब बताया, सफ़ीर इनका जो गैंग लीडर था, उसके मुतल्लिक़ आपको बताया कि जी वो कैसे हम उसको लेके आए एबटाबाद से। अच्छा, अब इसके जो बाकी साथी थे उसमें एक इस गैंग का समझ लें आप, उसे कह लें वो सेकंड इन कमान था। नईम उसका नाम था, और फिर एक उनका और साथी था जो कि इसके साथ यहाँ पे सिर्फ एक बार मिला था, और उसका नाम था खुर्रम। अब ये नईम और खुर्रम जो हैं ये इससे मुलाकात के लिए आएंगे, और ये कैसे प्लानिंग होगी ये हम आगे चलते हैं। फ़ोन पे इनकी आपस में गुफ्तगू करवाई जाती है, और तय पाता है, ये बताता है कि जी लाहौर के हालात ठीक नहीं हैं। अभी हमने सफ़ीर को अरेस्ट नहीं किया, सफ़ीर हमारी सेकंड अटैम्प्ट है, इस वाक़े के बाद की अटैम्प्ट है। ये बताता है कि जी लाहौर के हालात ठीक नहीं है, पुलिस पैदर पैर रेड कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे भी किसी महफूज मकाम पे पहुँचाएँ ताकि मैं भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूँ। लेकिन आपने ये ज़हन नशीन करना है और इस बात को समझना है कि क्रिमिनल्स भी इतने जो है वो नालायक नहीं होते, वो भी हालात का जायज़ा लेते हैं, मामलात को देखते हैं, और फिर उसके बाद ही वो फ़ैसले करते हैं। अब ख़वातीन हज़रात, होता क्या है कि हम तयशुदा प्लान के मुताबिक रावलपिंडी पहुंच जाते हैं, और मेरे साथ हैं 7 और 2 नौजवान। एक सरकारी गाड़ी है, एक मेरी अपनी ज़ाती गाड़ी है, और मेरे साथ एक मेरा ज़ाती मुलाजिम है जो मेरे घर का मुलाजिम है, और मैं उसको अपने साथ रावलपिंडी लेके जाता हूँ कि बेहतर होता है, दूसरे शहर जा रहा हूँ, कोई काम वाम को कपड़े वगैरह इस तरह से सारी सूरत। अब हम करते क्या हैं, हमारा प्लान ये होता है कि आज ही के आज हम इस गैंग को वाइंड अप करेंगे, अरेस्ट करेंगे और लेके लाहौर पहुंच जाएंगे। टेलीफोनिकली जो हमने मामला तय किया वो ये था कि एक होटल जो कि कमेटी चौक रावलपिंडी में था, उसको पॉइंट बनाया गया। गैंग मेंबर्स को सलीम जो हमारा मुलज़म था, जो ऑलरेडी हमारे पास अरेस्टेड था, उसने कहा जी कि मैं कमेटी चौक होटल में आ जाऊंगा, मैं रात को ही पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा हम रात को नहीं आ सकते, हम सुबह पहुंचेंगे। तो इसने कहा जी कि मैं तो बस यहाँ से अब रवाना होने लगा हूँ। उसी के मुताबिक सारा मामला तय पाया, और वो उसने कहा कि जी मैं ठीक है, कमेटी चौक मैं होटल में ठहर जाऊंगा, वहाँ जाके मैं आपको पहुँच के पिंडी होटल का एड्रेस भी दे दूँगा। सारे मामला तय हो गए, असूली फ़ैसला हो गया। अब मेरे साथ जो नौजवान है 9, उसमें एक जो है वो ASI साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल साहब हैं, और बाकी सारे जवान हैं। मैं उनका उस टीम का इंचार्ज हूँ, और एट दैट टाइम मैं सब इंस्पेक्टर था। अब
ख़वातीन हज़रात, हम कमेटी चौक पहुंच के प्राइवेटली हमने होटल का कमरा बुक करवाया और मंसूबे के तहत फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नहीं लिया, कमरा लिया सेकंड फ्लोर पे, और प्लान के तहत ऐसी जगह पे कमरा लिया कि जिससे सामने की एंट्री पॉइंट जो था वो दिखाई देता था, और सामने जो सड़क थी उस होटल के, ये कमेटी चौक में अड्डा है, एक मरी रोड मेन है, उससे जब आप टर्न करते हैं तो ये वो कमेटी चौक बनता है। अच्छा जी, अब मैं वहाँ बिल्कुल होटल का जो मेन एंट्रेंस है उसके अक्रॉस द रोड मैं गाड़ी पार्क कर लेता हूँ और मेरी निगाह होटल पे है। एएसआई साहब जो हैं उनकी पोजीशन है जी होटल के अंदर। दो जवान हमने होटल इंतज़ामिया से बात करके सीवीज़ में होटल की रिसेप्शन पे जो है वो उनकी ड्यूटी लगा दी है। जो हमारा मुल्ज़म है उसको हमने रूम में पहुंचा दिया है, और रूम में दो जवान उसके साथ रूम में है, और एक सामने वाला रूम हमने बुक करवाया है, दो जवान हमारे उसमें। और इसी तरह से ये सब के सब जो हैं इनको हमने लॉबी में और ये इन सब जगहों पे इनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है। और गालबन हाँ यस, दो जवान जो हैं वो हमने जो वरांडा है, ये जो सड़क है जिस पे होटल का मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस जो है ना वो ख़वातीन हज़रात कुछ 6 सीढ़ियाँ चढ़ के है। तो जो ग्राउंड लेवल पे सड़क के बराबर एक वरांडा है, पिलर्स हैं, और वो एक जवान को हम एंड ऑफ होटल पिलर के पीछे खड़ा कर देते हैं, और एक जवान को हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिस जगह ये होटल की अगर आप देख लें तो एक को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं पिलर के साथ, और एक को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं पिलर के साथ, और उनकी आपस में आई कांटेक्ट है। इंतज़ाम बड़ा मुनासिब था, लेकिन जब पैनिक क्रिएट हो जाती है और सूरत हाल बिगड़ जाती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो हम आगे चल के बता रहे हैं आपको। अब समझ आ गई आपको? दो जवान पिलर्स के साथ, एएसआई साहब जो हैं वो लॉबी में, दो जवान लॉबी में, दो रिसेप्शन पे, 4 और 2 6, दो जवान उधर आमने सामने रूम में, और एएसआई साहब जो हैं वो सबकी निगरानी कर रहे हैं। और बड़े पुराने वो एएसआई साहब हैं, बहुत पुराने एएसआई साहब। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब तो यकीनन मुझसे वो बहुत उम्र में ज़्यादा थे, रिटायर भी हो गए होंगे, तो बेहतर है कि नाम ना लिया जाए। मकाम जगह सब मैंने आपको अर्ज़ कर दी है। लेकिन जनाब, अब हम प्लान बैठे में हैं, और प्लान ये है कि जब वो मुल्ज़मान आएंगे, दो मुल्ज़मान आएंगे, और वो सीधे सलीम से मिलने के लिए कमरे में जाएंगे, और उसी कमरे में उनको दबोच लिया जाएगा। जब वो चल पड़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ के उन्होंने सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो वक्फे से जवान भी चल पड़ेंगे। वेपन जवानों सबके पास हैं, कंसील्ड वेपन्स हैं, पूरे हम लोग इक्विप्ड हैं, इशू ही कोई नहीं है। बड़े आराम से ये लोग अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हैं डेस्परेट, हैं हार्डन क्रिमिनल्स। ले सर, अब वाकया क्या पेश आता है, इस पे आपने गौर करना है। वाकया ये पेश आता है कि एक टोयोटा क्रोला 86 आके रुकती है, और वो जो 86 क्रोला आके रुकती है, वो उसमें से दो लोग निकलते हैं, एक ड्राइविंग सीट से और एक ड्राइविंग सीट के साथ बैठा हुआ। मैं देख रहा हूं सामने। अभी इस बात की मतलब ये जो है ना वो नहीं यकीन दहानी नहीं हो सकी कि ये वो लोग आ गए हैं। जो ऊपर मुल्ज़मान, मतलब जो मुल्ज़म ऊपर है, वो चूंकि उस विंडो में से सारी सूरत हाल देख रहा था, उसने ये सारा जो था ना नज़ारा ये देख लिया। अब एक जवान जो है वो पिछली सीट पे बैठा हुआ है, राइट साइड पे। गाड़ी जो है वो आके लगी है मेन पे, उसकी गाड़ी के लेफ्ट पे अब ये होटल है। दो जवान सीढ़ियाँ चढ़ के 6-7 होटल की लॉबी में चले गए हैं। वहाँ अंदर कहाँ गए हैं इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। सलीम मुझे इशारा करता है, चूंकि उसके साथ सारी कोऑर्डिनेशन है, और जवान भी,
कि ये जो 86 करोला 86 करोला नीचे आके खड़ी हुई है, ये नईम की है, क्योंकि वो जो हमराई मुल्ज़म हमारे पास था वो सबको जानता था। अच्छा जी, ये नईम की है, ओके ठीक हो गया, वेरी गुड। अब वो एक जवान पीछे बैठा हुआ है, वो जो एक उनका साथी है, 2 निकल के अंदर चलेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 लोगों को, नईम को और उसके साथ खुरम को, लेकिन अब ये 3 लोग हैं। 2 अंदर चले गए और एक पिछली सीट पे बैठा हुआ है। यहां से मामला जो है वो ये टर्निंग पॉइंट है। अब जब कुछ देर गुजर जाती है, मुझे अंदरूनी हालात का कतई तौर पे इल्म नहीं है कि अंदर इतना वक्त गुजर चुका है, क्या हुआ है। मुझे हरगिज इस बात का इल्म नहीं है कि अंदर जो है वो अभी प्लान ही हो रहा है, अभी मंसूबाबंदी हो रही है कि जनाब ये जो लोग आए हैं इनको हमने पकड़ना है। अभी ये वो कर रहे हैं, ढारस बंधा रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो अभी हम मशवरा हैं कि ये लोग जो आ चुके हैं, ये जो रूम की तरफ चले गए हैं, ये इनको अब हमने एप्रीहेंड करना है। असूलन तो ये था कि वो 2 लोग जब अंदर गए थे, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनको असूली तौर पे सीढ़ियों से जब वो उस कमरे की जाने बढ़े थे, उन्हें दबोच लेना चाहिए था, लेकिन बाहर कैफ उन्हें उस कमरे तक पहुंचने दिया गया। अब ख़वातीन हज़रात, क्या हुआ, वाक़या क्या पेश है। अब जब वक्त कुछ गुजर गया तो मैंने कहा अब वो तो यकीनन अंदर अरेस्ट हो गए। अब मुझे ये जो गाड़ी में बैठा हुआ है इसको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये या फ़ोन करेगा या वो लोग, जब अब ये तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर गए हैं, और अगर वो जो अंदर शायद पकड़े गए हैं वो अगर अंदर से राब्ता नहीं करते तो ये काम ख़राब हो जाएगा। पता नहीं इनमें से नईम कौन है। लें सर, चूँकि नईम मेन है, सेकंड इन कमान है। लें सर, अब मैं गाड़ी से निकलता हूँ। गाड़ी से निकल के मेरे पास रिवॉल्वर है 38 स्पेशल। मैं सर वो रिवॉल्वर उसकी कनपटी पे रखता हूं और उसे कहता हूं कि बस भाई, यू आर अंडर अरेस्ट। अब अच्छों को खबर नहीं है और कहते हैं कि जैको रखे साइयां मार सके ना कोई। मेरी जिंदगी फर्स्ट स्टेज पे मुझे जिंदगी कहां मिलती है कि जनाब उसके पास, और वो नईम है, उसके पास है 30 बोर का पिस्टल, ब्रस्टेड मैगजीन वाला, और मैंने पहना हुआ है, सर्दियों के दिन है, बैगी स्वेटर जो डैश की नई नई कंपनी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी और उन्होंने बैगी स्वेटर, वुलन स्वेटर इंट्रोड्यूस किए थे, वो मैंने पहना हुआ है। और मैं उसको कहता हूं कि बस भाई। तो बगैर किसी डीले के ख़वातीन हज़रात एक बाकायदा रैपिड ब्रस्ट फायर होता है। वो जो ब्रस्ट फायर होता है, अब मुझे नहीं खबर कि वो जो ब्रस्ट फायर हो गया है वो मुझे लग गया है या नहीं लगा, मैं जख्मी हो गया हूं या नहीं हुआ, मैं सेहत से हूं या मैं मरने वाला हूं, मुझे कुछ खबर नहीं है। लेकिन मैं उसी पॉइंट पे जमीन पे बैठ जाता हूं, वहीं पे रिवॉल्वर मेरे हाथ में है और मैं देख रहा हूं अपने आप को, मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं नॉर्मल हूं। मैं उल्टे पांव, जैसे आप डड्डू चाल चलते हैं, वो चलता हुआ रिवर्स में मैं गाड़ी की डिक्की वाली साइड पे आ जाता हूं। और जब मैं गाड़ी की डिक्की वाली साइड पे आता हूं ख़वातीन हज़रात, तो वो अंदर से एक जो है ना फायर, ब्रस्ट फायर करता है गाड़ी की पिछली स्क्रीन की जानिब। फिर ख़वातीन हज़रात, अब उसे तो समझ नहीं आ रही कि क्या सूरत हाल है, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इसी असना में जो हालात क्या बनते हैं, हालात ये बनते हैं कि कोई शीशे, पैलेट्स, क्या वल्लाहु आलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो बाद में जाके जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे माथे की ये जो है ना, यहाँ से ब्लड जो है वो आ रहा है और ये आंखों की तरफ और इस तरह से। और मैं, यकीन कीजिए, मैं एक दफ़ा वहाँ पे कलमा तैयबा और कलमा शहादत जो है वो मैं तलावत कर लेता हूँ।
अब मैं आ जाता हूं जनाब गाड़ी की लेफ्ट साइड पे। गाड़ी की लेफ्ट साइड पे मैं जब आता हूं, यहां पे ये है वो पॉइंट जब मुझे रब्बुल आलमीन दूसरी मर्तबा जिंदगी देता है। अंदर भगदड़ मच चुकी है फायरिंग की आवाज सुन के। मैंने अभी तक फायर नहीं किया। मैं गाड़ी की लेफ्ट साइड पे आता हूं और लेफ्ट साइड पे आके मैं हाथ अंदर बढ़ाता हूं गाड़ी की उस शीशे की जानिब से, और मैं 2 फायर करता हूं। खुशकिस्मती समझ लीजिए या जो भी है सूरत हाल, 2 में से 1 फायर वो जो नईम है उसके यहां जबड़े में लग जाता है और मेरी आंखें खून से भर चुकी हैं, मुझे अब दिखाई भी नहीं दे रहा। एंड इस पॉइंट पे कि जब मेरी आंखें खून से भर चुकी हैं, मुझे नहीं पता वो जवान जो पिलर्स के पीछे खड़े थे वो कहां हैं, मुझे नहीं पता वो जवान जो ऊपर उसके रूम के पास लगाए गए थे वो कहां हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि लॉबी में, फ्रंट डेस्क पे और ये सब जो डिप्लॉयमेंट हुई थी वो एएसआई साहब की सरबराही में वो कहां है। अलबत्ता दोनों मुल्जमान जो अंदर गए थे, एक खुरम था और एक और उसका साथी था, वो दौड़ते हुए सलीम समेत, सलीम भी दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। सलीम उनको जो है वो ये बिल्कुल शो नहीं करता, वो ये कहता है कि उसको भी नहीं पता। ये अब दौड़ते हैं तीनों बाहर की जानिब। और देखिए आप ख़वातीन और हज़रात, ये पोजीशन क्या है कि ये गाड़ी है जिसमें से नईम गाड़ी से निकल के ज़ख्मी हालत में फरार हो रहा है और मैंने पीछे से नईम की जानिब 3 फायर किए हैं, लेकिन नईम भाग रहा है और वो खून से लथपथ है। ये जो मोमेंट्स हैं, ये जो चंद, आप समझ लें कि ये सेकंड्स की गेम है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड कर लें आप। इस टाइमिंग पे वो जो 6 सीढ़ियाँ चढ़ के आपने रिसेप्शन होटल के अंदर जाना है, वहाँ से वो दोनों खुर्रम और तीसरा सलीम दौड़ते हुए बाहर की जानिब आ रहे हैं। और एन उस वक्त मैं वहाँ ज़मीन पे बैठा हूँ और मैं 3 फायर कर चुका हूँ नईम की जानिब, कि खुर्रम अपने पिस्टल से वो सीढ़ियों के पीछे है और मुझसे 4 या 5 फुट के फासले पे है। वो सीधा वहाँ से अगर ब्रस्ट फायर करे तो मेरा दिमाग मेरे माथे के रास्ते से निकल के बाहर गिर जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे बचा लिया गया। बचाया तो खालिक कायनात ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। लाइट चली गई थी और हमारी गुफ्तगू जो थी उस वक्त पहुंची थी इस मरहले पे कि बचाने वाली ज़ात जो होती है वो रब्बुल आलमीन की ज़ात होती है, लेकिन उस वक्त ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, मुझे बचाया किसने। मुझे बचाया जिस मुल्ज़म को हम साथ लेके गए थे, सलीम ने। वल्लाहु आलम जो पिलर्स के पीछे जवान खड़े थे वो किधर गए, जो ऊपर रूम में थे वो किधर गए, जो लॉबी में थे वो किधर गए, और क्या वाक़या पेश आ गया, क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, सारा सिलसिला। बाहर कैफ खुर्रम जो एक मुल्ज़म है और एक उसका साथी और है, और ये सलीम जो हम लेके गए थे जिसके साथ सारा मामला तय हुआ था, ये तीनों दौड़ते हुए जब वापस आ रहे हैं तो ऐन उस वक्त मैं गाड़ी की ओट से 3 फायर कर चुका हूँ नईम पे, जो शदीद ज़ख्मी हालत में फायर भी कर रहा है। अब वो बुखलाहट में फायर कर रहा है, वो किसी पे मतलब बाकायदा टारगेट करके फायर नहीं कर रहा, और वो कमेटी चौक की तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा है मेन मरी रोड की जानिब। और मेरी आंखों में खून है और मुझे बचाने वाला कैसे बचा रहा है कि वो जब खुर्रम मेरी तरफ पिस्टल सीधा करता है तो मैं 4 फुट के फासले पे हूँ, मेरे बैक से फायर लगेगा, ब्रस्ट लगेगा और वो मेरे माथे से मेरा ब्रेन जो है वो अपने साथ ही निकाल के बाहर ले जाएगा और मैं मौके पे शहीद हो जाऊँगा। लेकिन ये मेरा जो लेके गया हुआ, साथ ले गया हूँ जिस मुल्ज़म को, ये उसके ऊपर ऊंधे मुँह गिर जाता है। इसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा था तो वो जो खुर्रम मुल्ज़म है वो इसके नीचे दब जाता है और बुरी तरह से दब जाता है। और जब ये उसके नीचे दब जाता है तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी आंखों में खून है। और ये सारा ये जो सिलसिला है ये देख के तो जो मेरा ज़ाती मुलाजिम है
वो एक रिक्शा को हाथ देता है, वो एक रिक्शा को रोकता है, वो देखता है कि शायद मेरा साहब भी जो है वो अब घड़ी पल का ही मेहमान होगा। बारकैफ ये एक जो है वो फरार हो जाता है ज़ख्मी हालत में, वो करीबी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसको फिर मकामी पुलिस जो है वो वहाँ पे इतला मिलती है कि जी ऐसे ये ज़ख्मी हालत में आया है। मकामी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और एक वहाँ जो औंधे मुँह उसके नीचे आ गया है सलीम के, वो भी वहाँ पकड़ा जाता है। और मुझे मेरा ज़ाती मुलाजिम रिक्शा में डालता है, मुझे पूछता है साहब जी कितने जाओगे, और मैं कलमा तैयबा और कलमा शहादत का विर्द कर रहा हूँ। और वो मुझे कहता है, मैं कहता हूँ कि यार मेरे खालू चूँकि यहाँ पे हैं, मेरे और भी अजीज़ रिश्तेदार यहाँ पे हैं, सब आर्मी अफसर हैं, तो मुझे तुम CMH ले चलो। तो ख़वातीन हज़रात मुझे वो फौरी तौर पे CMH पहुँचाता है। तो पता ये चलता है कि जब उसने वो पहला बर्स्ट फायर किया था, वो जो बर्स्ट फायर हुआ था, वो जो अकब से, राइट से, लेफ़्ट से, तो गाड़ी के जो स्क्रीनें, साइड स्क्रीनें जो होती हैं, इनके शीशे और कुछ छोटी मोटी ये पतरियाँ वतरियाँ ये टूट के सारी की सारी मेरे माथे में पेवस्त हो गई। और एक जो वो बुलेट थी वो ये मेरे राइट साइड पे ये निशान अभी तक मौजूद है, ये सुपरफिशियल ऊपर की जिल्द को काटती हुई यहाँ से निकल गई। और बाकायदा वो जो स्वेटर है वो बेटर आपने आज तक संभाल के रखा हुआ है, उसके अंदर से ख़वातीन हज़रात 14 एंट्री एग्ज़िट्स हैं। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये 14 एंट्री एग्ज़िट्स जिस स्वेटर से हुई हैं, इस स्वेटर को जिस शख्स ने पहना होगा वो आज आप सब लोगों से महवे गुफ्तगू हो सकता है। और वो जिन लोगों ने मेरे माथे से वो खून जाता और मेरा सारा चेहरा खून आलूद देखा था, उन लोगों को भी यकीनन इस बात का यकीन नहीं आएगा कि मैं आज आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसके बाद की रोएदाद ये है कि वो शख्स तो गिरफ़्तार हो गया, लाहौर से टीम जो है वो रावलपिंडी पहुँची। SSP रावलपिंडी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जो मेरे जवानों ने किया, या वो जो ASI साहब थे वो मेरे बाकायदा सबॉर्डिनेट नहीं थे। मैं भी यंग मलूकड़ा सा अफसर था, मेरी भी अभी टीम जो थी वो इतनी पुख्ता नहीं थी, इक्का दुक्का जवान थे और नई मुलाजमत थी। बहरकैफ इस दौरान ये वाक़या पेश आया। बाद फिर मेरे जो साथी बने जैसे लाला रोशन हो गए और ये सब लोग, तो फिर तो मैं एक अल्लाह के फजल करम से एक बेहतरीन जो है वो मुझे टीम मिल गई, लेकिन ये अवलीन सतह की टीम थी। बताना ये चाह रहा था कि उस वक्त के अखबारात में ये ख़बर शाया हुई कि DIG लाहौर ने टीम इंचार्ज ज़हीरुद्दीन बाब, मैं ये CMH में ही जो था, मैं उस वक्त मुझे फिर वहाँ से ले जाया गया, पता चला कि जी ये सेफ़ है। एक छोटा सा पैलेट जो था वो यहाँ सीने के पास लगा, वो भी सुपरफिशियल था, पेनिट्रेट नहीं हुआ। ये भी मैं अल्लाह के फजल करम से मेरे दिमाग में नहीं जा सका। रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने ऐसे बहुत से मौक़े पे मुझे महफूज रखा। इसलिए बड़ा सख्त, बड़ा पुख्ता ईमान है कि आपकी जो रात कब्र में आनी है वो बाहर आ नहीं सकती, और जिस रात आपने कब्र में जाना है और आपकी आलम दीन ने जब आपकी तलकीन पढ़नी है कब्र में, वो तलकीन पढ़ी जानी है, वो बाहर नहीं हो सकती कब्र के। बाहर कैफ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम साफ़ी हज़रात जो थे वहाँ के रावलपिंडी के, वो शामिल हुए और उन्होंने एक ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो फ़ायदा मुझे नहीं मिला। उन्होंने एक ऐलान किया कि जी DIG लाहौर ने ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं अवान, ये जो टीम इंचार्ज हैं, इनको प्रमोट कर दिया है, इनकी प्रमोशन हो गई है और इनको रैंक लगाया जाएगा। मैं लाहौर आया, मैंने कोई इतना ज़्यादा परस्यू भी नहीं किया, मैंने इसके बारे में गौर भी नहीं किया, मैं इन मामलात में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता था, मैं बड़ा मस्त मलंग सा आदमी था। बाहर कैफ वो जो ASI साहब थे, उनकी निस्बत में आपको गुजारिश कर दूं कि वो ASI साहब उन्होंने बाकायदा पैरवी की और मेरी उस अनाउंसमेंट को लेके उन्होंने बाकायदा
प्रमोशन हासिल की और वो सब इंस्पेक्टर के ओहदा पे प्रमोट हुए। मुझे फ़ायदा ये हासिल हुआ कि मैं अगर उस सारे मामले में प्रमोट हो जाता, मैं अगर उस सारे सिलसिले में प्रमोट हो जाता, तो फिर मैं बाकायदा वो जो एक पनामा का सिलसिला बना था कि तमाम तरक्कियां वापस ली गईं और फिर वो तनख्वाहें भी वापस देना पड़ी जो आपने नए रैंक की ली हुई थी, तो मैं उससे बच गया। मैं अपनी रूटीन की मुलाजमत करता रहा और अपने रूटीन के मामलात को मैं लुक आफ्टर करता रहा। बाहर कैफ वो गैंग सारे का सारा बादज़ां, एक तो वो जो ज़ख्मी था रावलपिंडी पुलिस ने अरेस्ट किया, वो भी ट्रांसफ़र करवा लिया। ज़ाहद परवेज़ साहब जो थे बड़े मजे हुए तफ्तीशी ऑफिसर थे और वो बराह रास्त थाना नवा कोट में तैनात थे, ताहिर आलम खान साहब के मातहत थे। उन्होंने इस केस की सारी तैयारी की, उन्होंने इस केस की सारी तकमील की और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा जो गैंग था ये प्रमोट हुआ। मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला कि जुल्फ़िकार चीमा साहब जो थे वो बड़े डिफरेंट किस्म के अफसर थे। ऑल्दो मैं राना मकबूल साहब का बड़ा लाडला भी था, लेकिन राना मकबूल साहब की और जुल्फ़िकार चीमा साहब के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात, कोई इतने अच्छे मरासम नहीं थे, लिहाजा वो इस कारकर्दगी को, इस कार्रवाई को पजीराई नहीं बख्शना चाहते थे। तो मुझे प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन यह भी मेरे खालिक की मेहरबानी थी। तो ये एपिसोड यहाँ तमाम हुआ जी, गुलशन रावी का हथकड़ियाँ लगाने वाला। मैंने आपको गुज़श्ता एपिसोड गुज़श्ता रोज़ कहानी सुना दी और आज मैंने आपको ये अपने एनकाउंटर की कहानी सुना दी और बताया कि कैसे कैसे वाक़यात आपके साथ पेश आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के लिए मेरी एक दरख्वास्त है, मेरा एक ये इसमें एक लेसन भी है। बराह करम बराह करम बराह करम कभी अनजान जवानों और सबॉर्डिनेट्स के साथ किसी ख़तरनाक रेड पे मत जाइएगा। अपनी टीम ज़रूर बनाइएगा, अफसरान को कन्विंस कीजिएगा कि मुश्किल वक्त में आपकी टीम ही आपका साथ दिया करती है। इसके साथ दीजिए इजाज़त। थैंक यू।